आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होती है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ वस्तुएं दी गई हैं या कुछ फंक्शंस हैं, तो उनको क्या करना है, आयताकार पंक्तियों में क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है क्रम से। तो क्रम से आयताकार पंक्तियों में उनको जो व्यवस्थित किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हुआ? कुछ वस्तुओं या फंक्शंस को आयताकार पंक्तियों में क्रम से व्यवस्थित किया जाता है तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास 10 वस्तुएं हैं, तो इनको क्या करना है, आयताकार, ठीक ना, पंक्तियों में क्रम से व्यवस्थित करना है। तो जैसे मान लीजिए 5 वस्तुओं को ऐसे रख दिए एक पंक्ति में, तो फिर 5 वस्तुओं को एक दूसरी पंक्ति में रख दिए। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हुआ? और यह जो है इसके अवयव कहलाते हैं। ठीक ना, ये जो इंटिटी होती है वो मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं या अवयव कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया 2 3 5 6 7 8। ठीक है, तो 2 3 5 6 7 8 यह जो है मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान दो, इसे जो है रो कहते हैं, ठीक, या पंक्ति कहते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और ये जो वर्टिकल में होते हैं, ये वाले जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। ठीक है, इसे कॉलम कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। ठीक है, और यह रो है, इसको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें कितने पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। अब कितने कॉलम हो गए, 5 कॉलम हो गए। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स की जो कोटि होती है, तो वह क्या होती है, पहले जितनी पंक्तियां होती है उसको लिखते हैं। इसमें जैसे 2 पंक्तियां हैं तो 2, और कितने कॉलम है, 5, तो ऐसे क्रॉस करके 5। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, 2 × 5 का हो गया। क्लियर हुआ? जैसे यह मैट्रिक्स है तो कहा कि इसका ऑर्डर बताओ कितना है, तो इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। यह पहली पंक्ति कहलाती है, दूसरी पंक्ति, तो 2 पंक्तियां हैं तो 2, और कितने कॉलम है, 3। ये देखो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो 3 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 3 हो गया। क्लियर हुआ? अब जैसे कहा जाए कि इस एलिमेंट के अवयव को रिप्रेजेंट करो, अवयव को रिप्रेजेंट करो, तो ध्यान दो इधर, जैसे यह देखो, यह पहली पंक्ति का पहले कॉलम का अवयव है, तो इसको जो है हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 1। इसका मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है, या आप कह सकते हो किसी भी मैट्रिक्स के अवयव को रिप्रेजेंट करना होता है तो ये देखो, यह A I J इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I जो होती है पंक्ति को रिप्रेजेंट करती है और J जो होता है यह कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यह पंक्ति को, इंग्लिश में रो को, और ये जो J होता है यह स्तंभ को या कॉलम को। क्लियर हुआ? तो 1 1 का मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम का अवयव क्या है, 2 है, तो यह 2 हो गया। ठीक, फिर A1 2, इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये देखो पहली पंक्ति और यह दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह A1 3, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो ये देखो 5 हो गया। इसी तरह A2 1, पहली दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 2 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या है, 6। फिर इसी तरह A2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये हो गया 7। फिर इसी तरह A2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो ये हो गया 8।
तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स के अवयव को इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ। और मैट्रिक्स का जो आर्डर होता है यह 2x3, जितनी पंक्ति होती है उसको पहले, जितने कॉलम होते हैं उसको बाद में। तो 2x3 का इस मैट्रिक्स का आर्डर हो गया और यह जो है उसके अवयव कहलाते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि तुम्हें एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, उसके अवयवों को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, Aij, ठीक है, इज इक्वल टू I प्लस J, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन 2। और कहा जाए कि 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की क्या बनानी है, मैट्रिक्स या आगे बनाना है। तो इसका मतलब है कि जिसके अवयव इससे फार्मूले से प्राप्त होंगे और वो कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, 2x2 की, मतलब ऐसे इसमें दो अवयव, दो पंक्ति और दो कॉलम होंगे। A11, A12, A21, A22। तो ये देखो 2x2 की हो गई। अब इसको I और J का मान रखते जाओ बारी बारी से, अभी एलिमेंटों को फाइंड आउट करते जाओ। जैसे A11, तो I का मान 1, J का भी मान 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक, फिर A12, तो I का मान 1, J का मान 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। इसी तरह A21, तो ये देखो I का मान 2 हो गया और J का मान 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। फिर इसके बाद A22, दो पंक्ति दो कॉलम, I का भी मान 2, J का भी मान 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, जब 4 हो गया 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब ये जो एलिमेंट प्राप्त हुए हैं इसको इसमें पुट कर दो। तो ये देखो मैट्रिक्स बन गई क्या, A11 का मान 2, A12 का मान 9/2, फिर A21 का मान 9/2, A22 का मान 8। ठीक है, तो यह तुम्हारे 2x2 की मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट इस फार्मूले के द्वारा प्राप्त हो रहे थे। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो पहला है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ठीक है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, एक रो हो, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहते हैं या पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे 2 3 5 6, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक पंक्ति है और कॉलम कितने हैं, 4 है। तो वह आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तो इसका आर्डर क्या हो गया, ये देखो 1 पंक्ति रहेगी और यह जो होगा 3 4 है, तो 1 × 4 इसका आर्डर हो गया। तो रो मैट्रिक्स का जनरल आर्डर जो होता है यह ए रहता है, यह 1 हमेशा रहेगा और यहाँ पे यम का मान कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ। दूसरा है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तो वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे ये देखो 2 3 4 5, इसमें सिर्फ एक कॉलम है लेकिन
4 पंक्तियां हैं, तो एक कॉलम है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह, और जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो इस पर इसका आर्डर क्या होगा, तो देखो 4 पंक्तियां हैं तो यहाँ पर 4 लिखो, और एक कॉलम है तो 1, ठीक है, तो 4 क्रॉस 1, ठीक है। तो स्तंभ आव्यूह का जो जनरल आर्डर होता है यह देखो m क्रॉस 1, m का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन यह हमेशा 1 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जितने पंक्ति हो उतने इसमें कॉलम हो, जैसे 2 3 5 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये देखो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम है, तो 3 पंक्ति 3 कॉलम है, तो पंक्ति और रो दोनों आपस में, रो और कॉलम दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो इसका आर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। क्लियर हुआ? अब देखो यह जो डायगोनल के अकॉर्डिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो इसको जो होता है मुख्य विकर्ण के अवयव कहे जाते हैं, एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल्स, ठीक है। यह 2 6 10, ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण, या केवल विकर्ण भी कर सकते हैं, ठीक है, मेन डायगोनल। क्लियर हुआ? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो आर्डर होता है जनरल, वो देखो ये होता है ए m क्रॉस n, या किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर होगा तो इसमें अगर m बराबर n हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, ठीक है, इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है एक वर्ग आव्यूह होता है, ठीक है, वर्ग आव्यूह होते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे ये देखो 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ठीक है, तो यह तुम्हारा मुख्य विकर्ण हो गया। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका आर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह में ही होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद आता है अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, ठीक है। तो अदिश आव्यूह को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो यह भी जो होती है एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है, एक वर्ग एक विकर्ण आव्यूह ही होता है, लेकिन विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहना चाहिए और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अगर विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हो, ठीक है, और वह विकर्ण आव्यूह हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखो तत्समक आव्यूह, ठीक है, तत्समक आव्यूह को जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें भी देखो यह जो होती है स्केलर मैट्रिक्स होती है, बस मेन विकर्ण जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं, यह सब के सब क्या हो जाए, सिर्फ 1 1 1 हो जाए,
मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1 हो और बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो इसे जो है आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई। ठीक है, तो अगर जैसे 3x3 का लिखा जाए, ऐसे सिंबल लिखा आई 3x3, तो उसका मतलब तुम्हें यह आव्यूह लिखना होता है ऐसे करके। ठीक, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर हुआ? अब इसके बाद एक और बचा है शून्य आव्यूह। ठीक ना, जीरो मैट्रिक्स। तो यह क्या होता है, वह मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह कहते हैं। तो ये देखो, यह सब के सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह कहते हैं। तो शून्य आव्यूह को जो है ना कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है? दो मैट्रिक्स कोई समानता। ठीक है, मान लो जैसे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 और यह कहा जाए कि बराबर है x y 4 z के। ठीक है, तो दो मैट्रिक्सों की समानता कब होती है? आव्यूहों की समानता। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान दो, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का आर्डर जो होता है, जो कोटि होती है, वो क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यह 2x2 का है तो यह भी 2x2 का ही होना चाहिए। ठीक है, या जनरल कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स यह A मान लो m क्रॉस n की है और यह किसी दूसरी मैट्रिक्स B के बराबर है, तो B का भी जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n का ही होना चाहिए। यह पहली कंडीशन है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो संगत अवयव होते हैं, वो भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है, अन्यथा कभी नहीं हो सकती। जैसे यह 2 जो है इस x के बराबर होगा, यह 3 जो है y के बराबर होगा, यह 4 के बराबर और यह 5 z के बराबर होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये देखो 4 के बराबर है तो z इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यह दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना हो और या दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना हो, सबट्रैक्ट करना हो। क्लियर हुआ? दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, एडिशन करना है, और दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्सों का योगफल, दो आव्यूहों का योगफल। ठीक है, तो जैसे देखो यह एक मैट्रिक्स है 2 3 5 2 1 4। ठीक है, इसको ऐड करना है किसी दूसरी मैट्रिक्स से 2 1 1 0 1 5। ठीक है, तो देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन या दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका जो ऑर्डर हो और इसका जो ऑर्डर हो, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी दो मैट्रिक्स को हम एडिशन कर सकते हैं या दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे इसका ऑर्डर क्या है 2x3 और इसका ऑर्डर क्या है 2x3, तो दोनों का ऑर्डर देखो क्या है, सेम है।
तो दोनों का आर्डर सेम है, इसलिए हम इनको एडिशन कर सकते हैं। तो जब एडिशन किया जाता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में जोड़ा जाता है, और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यह 2 है और यह 2 है, तो 2 + 2 यह 4 हो गया, 3 + 1 यह भी 4 हो गया, 5 + 1 तो यह 6 हो गया, 2 + 0 तो 2 हो गया, 1 + 1 1 हो गया, 4 + 5 9 हो गया। क्लियर हुआ? तो यह दो मैट्रिक्स का क्या हो गया, एडिशन हो गया। यहाँ तो क्लियर हुआ? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 2 + 2 4, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 2 + 0 2, 1 + 1 2, ठीक है, 1 + 1 2, वो गलती से हो गया था, 4 + 5 9, ठीक है। तो यह हो गया दो मैट्रिक्सों का एडिशन। अब कहा जाए कि इन दोनों मैट्रिक्सों का सब्ट्रैक्शन करो, तो यहाँ पे देखो यह माइनस कर दो, यह हो गया दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन्हीं को आपस में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे यह 2 है तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 - 0 तो 2, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 5 जाएगा तो -1, ठीक है। तो यह हो गया दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। 2 - 2 0, 3 - 1 2, 5 - 1 4, 2 - 0 2, 1 - 1 0, 4 - 5 -1, ठीक है। तो इसका भी आर्डर क्या रहेगा, 2 × 3 रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब दो मैट्रिक्सों का जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स में, जैसे A + B = B + A, तो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय होते हैं। फिर ये देखो A + B + C, तो पहले A और B का एडिशन करके फिर C को ऐड करो, या B और C को ऐड करके A को ऐड करो, तो ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, साहचर्य का नियम, और इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है जो उसको हम बाद में देखेंगे।